चलिए दोस्तों, राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकगीत ये बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत। बच्चे के जन्म पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो ये है घुघरी, जच्चा और होलर। बधावा तो शुभ कार्य हेतु संपन्न होने पर ये गाए जाते हैं। बधावा। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत तो सगाई तथा विवाह के बीच देरी होने पर लड़के द्वारा तोड़नियों तथा लड़की द्वारा मोरियों गीत गाए जाते हैं। महेरा या झुलारिया ये भात भरते समय गाए जाने वाले गीत हैं। काजलियो दूल्हे की आंखों में काजल लगाते समय गाए जाने वाले संगीत है। घोड़ी तो ये निकासी की रस्म है। घोड़ी। जलो व जलाल तो ये वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तब यह गीत गाया जाता है ना। जलो और जलाल। ककडलू ये जब दूल्हा तोरण पर आता है तब यह गीत गाया जाता है। ककडलू। कामड़ तो वर और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। कामड़। सिठणे ये विवाह के दौरान वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला हंसी मजाक तथा गाली गलौज वाला गीत है। सीठणे। फिर कोई लड़ी तो वधु की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। कोई लड़ी। पावड़ा ये दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत है। पावड़ा। फिर विरह गीत तो किसी की याद में गाया जाने वाला गीत विरह गीत होता है। इसमें चिरमी प्रसिद्ध है। तो चिरमी पौधों को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है। इसमें विवाहिता अपने पिता व भाई को उसे ससुराल से मायके ले जाने के लिए कहती है। ओलियू तो ये किसी की याद आने पर गाए जाने वाला गीत है। ओलियू। हिचकी तो किसी की याद में है ना, किसी की याद आने पर यह भी गाया जाता है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध जो गीत है उसमें पपैया है। तो इस गीत में प्रेमिका अपने प्रेमी से बाग में मिलने का अनुरोध करती है। पपैया में। कुरंजा में प्रदेश गए है ना, या विदेश गए या प्रदेश गए पति को पत्नी कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। सुबटियो तो भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला ये विरह गीत है। सुबटियो। कागा या कागो तो इस गीत के माध्यम से पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का सगुन मानती है। पीपली तो मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। पीपली। झुराबा तो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला ये विरह गीत है। झुराबा, जैसलमेर। सुपना इस गीत के माध्यम से नायिका अपने सपने के बारे में बताती है नायक को। अन्य लोकगीत तो पहला है इसमें इंडोली या पणिहारी गीत, ये पानी भरते समय जाते समय जो महिलाएं गाती हैं। कांगसियो ये श्रृंगार प्रधान गीत है। फिर मूमल जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला श्रृंगार प्रधान गीत है। इसमें मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ढोला मारू तो सिहोरी है ना, सिरोही क्षेत्र में यह प्रसिद्ध तथा प्रेम कथा पर आधारित है। ढोला मारू। गोरबंद ये मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। गोरबंद। बिछड़ो तो हड़ौती क्षेत्र में मरणासन्न पत्नी अपने पति का दूसरा विवाह करने का अनुरोध करती है। बिछड़ो में। रसिया ये भरतपुर में गाया जाता है। लांगुरिया ये कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। हम सीढ़ो ये भीलों का युगल गीत है। हरजस ये भगवान के गीत हैं। जीरो इसमें पत्नी अपने पति को श्रम साध्य फसल न बोने का आग्रह करती है। जीरो में। पंछीड़ा ये हड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कुकड़ी ये राति जगह समाप्त होने पर गाया जाने वाला गीत है। हिंडोलिया श्रावण मास में गाया जाने वाला गीत है। आल्हा तो सहरिया जनजाति का लोकगीत है ये। फिर पटेलिया, बिछिया और लालर ये आदिवासी लोगों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है गायन शैलियां। तो मांड गायकी इसकी शुरुआत जैसलमेर में हुई। प्रमुख गीत इसमें है केसरिया बालम। प्रमुख कलाकार अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की हैं। गबरी देवी जोधपुर की। मांगी बाई उदयपुर। गबरी देवी पाली, दो गबरी देवी हैं, एक पाली की हैं और एक जोधपुर की हैं। बनो बेगम ये जयपुर की हैं और जमीला बानो ये जोधपुर की हैं। मांगड़ियार गायकी तो ये जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में होता है। फिर कलाकार इसमें गफरू खान मांगड़ियार हैं। समंदर खां मांगड़ियार और सिद्दीक खां खड़ताल वादक हैं ये। साकर खां ये कमायचा वादक हैं। लंगा गायकी तो जैसलमेर और बाड़मेर फिर से। मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी। कलाकार कौन कौन से हैं? तो फूसे खान, अलादिया खान, करीम खान और महरदीन खान लंगा। चलिए तालबंदी ये भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बेसिकली ये ईस्ट वाले एरिया में होती है। वाद्य यंत्र तो हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है। नोट तो नाथ द्वारा पिछवाई, चित्रण व हवेली संगीत के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, राजस्थान के त्योहार एवं मेले देखते हैं। त्योहार एवं मेले तो हिंदू धर्म के त्योहार कौन कौन से हैं?
सबसे पहले विक्रम संवत देख लेते हैं। यह हिंदू पंचांग है जिसके अनुसार हिंदू धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। इस संवत का प्रचलन 500 इस संवत का प्रचलन 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने किया। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चल रहा है। यह चंद्रमा की गणना पर आधारित है। इसमें एक वर्ष में 354 से 355 दिन का होते हैं। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात एक अधिमास होता है। इस संवत में प्रत्येक महीना 2 पखवाड़े का होता है। कृष्ण पक्ष या बदी प्रथम पखवाड़ा है। यह एकम से अमावस्या तक होता है। इसे अंधेरा पखवाड़ा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष या सुदी इसे द्वितीय पखवाड़ा कहा जाता है। ये एकम से पूर्णिमा तक होता है। इसे चौड़ा या उजाला पखवाड़ा कहा जाता है। 12 महीने कौन कौन से हैं? चैत्र तो ये मार्च अप्रैल के बीच होता है, प्रथम महीना है ये। बैसाख तो ये अप्रैल और मई के बीच में है। ज्येष्ठ मई और जून में होता है। फिर आषाढ़ ये जून और जुलाई में होता है। सावन ये श्रावण या सावन ये जुलाई से अगस्त में होता है। भादों या भाद्रपद ये अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। अश्विन सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। कार्तिक तो ये अक्टूबर से नवंबर। मार्गशीर्ष ये नवंबर से दिसंबर। पौष या पूष ये दिसंबर से जनवरी। माघ ये जनवरी से फरवरी। और फागुन फरवरी से मार्च अंतिम महीना होता है। विक्रम संवत का प्रधान दिन चैत्र शुक्ल एकम तथा अंतिम दिन चैत्र अमावस्या होती है। हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर यह चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा को मनाया जाता है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज के साथ तथा त्योहारों का समापन गणगौर के साथ समाप्त हो जाता है। प्रचलित कहावत है तीज तिम्बारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चलिए, शक संवत तो यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसे 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने प्रचलित किया था। 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया है। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष तथा विक्रम संवत से 135 वर्ष पीछे चलती है। चैत्र मास के त्योहार तो ये उलंडी है, तो ये चैत्र कृष्ण एकम को इसको मनाया जाता है, उलंडी को। इस दिन ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इस दिन शाहपुरा में फुलडोल महोत्सव प्रारंभ होता है। बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इस दिन सांगोद कोटा में निहाड़ उत्सव का आयोजन होता है। इस दिन मेवाड़ में भील जनजाति का भगोरिया उत्सव आयोजित होता है। राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की होलियां तो लठमार होली ये महावीर मंदिर करौली में होती है। कोड़ा मार होली ये भिनाय अजमेर में होती है। पत्थर मार होली बाड़मेर में होती है। कंकड़ मार होली जैसलमेर में। देवर भाभी की होली ब्यावर में। गावा फाड़ होली ये पुष्कर में होती है। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में। फूलों की गैर ये गोविंद देवजी जयपुर में होती है। कंडे मार होली ये गलियाकोट डूंगरपुर में होती है। डुलची मार होली ये बीकानेर में होती है। और राड़ रमन होली ये भिलुड़ा डूंगरपुर में होती है। फिर जमरा बीज ये क्या है? चैत्र कृष्ण द्वितीया को मनाया जाता है जमरा बीज। इस दिन मिनारिया गांव उदयपुर में तलवारों की गैर या बारूदों की गैर खेली जाती है। रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी को होता है। इस दिन फूल डोल महोत्सव का समापन होता है। सील सीतम या सील सातम तो ये चैत्र कृष्ण सप्तमी को होता है। सील सातम इस दिन शीतला माता को चढ़ाए जाने वाले भोजन को बनाया जाता है, जिसे बस्योड़ा कहते हैं। इस दिन किसानों द्वारा हल सोतिया मनाया जाता है ना। हल सोतिया मनाया जाता है किसानों द्वारा हल सोतिया। शीतलाष्टमी तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। मुख्य मेला तो भील डोंगरी ये चाकसू जयपुर में होता है। इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। मारवाड़ में इस दिन घुड़लाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन मारवाड़ में घुड़ला त्योहार प्रारंभ होता है। नोट तो जोधपुर के जोधपुर के जो शासक थे सातल देव की याद में मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। सातल देव की याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को लुड़ियावास जयपुर में खलकाड़ी माता मंदिर के निकट गधों का मेला लगता है। ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती तो चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं। मुख्य मेला तो ऋषभ देव जी मंदिर में घुलेवा उदयपुर में लगता है। कोयल नदी के किनारे स्थित है ये। भील इन्हें केसरिया नाथ जी या काला जी के रूप में पूजते हैं। भीलों द्वारा इस मंदिर पर अफीम चढ़ाई जाती है भीलों द्वारा। जौहर मेला तो ये चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। इस मेले का आयोजन चित्तौड़ दुर्ग में होता है। जौहर कुंड चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। रंगतेरस तो ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को होता है। इस दिन का
इस दिन मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन होता है। प्रमुख मेले तो चैत्र अमावस्या, इसमें बापू जी का मेला कोलू या कोलूमंड जोधपुर में लगता है। घोटिया या अम्बा माता का मेला बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अम्बा माता का मेला बांसवाड़ा में लगता है। इस मंदिर के निकट महाभारत कालीन केला पानी तीर्थ स्थित है। प्रमुख त्योहार देख लेते हैं तो चैत्र शुक्ल पक्ष में हिंदू नववर्ष, तो हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम को, इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा या परवा जिसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश में युगादि, कश्मीर में नव रेह त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 30 मार्च 1949 के दिन प्रथम बार राजस्थान दिवस मनाया गया था। इस दिन सुहागिनियां जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा अरुंधति व्रत रखा जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक बंस्तिया नवरात्रि मनाई जाती है। फिर सिंजारा, तो ये चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन नवविवाहिताओं के लिए ससुराल पक्ष की ओर से भेजे जाने वाले वस्त्र आभूषण सिंजारा कहलाते हैं आते हैं। गणगौर, तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर की त्योहारों का समापन पर्व कहलाता है। राजस्थान में गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। गणगौर त्योहार पर गणगौर गीत गाए जाते हैं। गणगौर पर घूमर नृत्य किया जाता है। गणगौर के अवसर पर ईसर यानी शिव जी और गौर यानी पार्वती की सवारी निकाली जाती है। सबसे बड़ी लकड़ी की गणगौर प्रभात जी सुथार ने बनाई है, जो वर्तमान में सिटी पैलेस उदयपुर में है। बोधी के हाड़ा राजवंश में गणगौर त्योहार नहीं मनाया जाता था। हाड़ा ले डूबी गणगौर ऐसा बना है। बिना ईसर की गौर जैसलमेर में होती है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को ही मनाई जाती है। गुलामी गणगौर या चुनड़ी गणगौर ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को। बखियोर की गणगौर ये बैसाख है ना, बैसाख शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। गरासिया जनजाति की गणगौर इसे कहा जाता है। तो गरासिया जनजाति की गणगौर त्योहार 18 दिनों तक मनाया जाता है, परंतु गणगौर पूजन 16वें दिन ही होता है। अशोकाष्टमी ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को होता है। अशोक वृक्ष की पूजा होती है। मेला इसमें कैला देवी मैया का मेला करौली में लक्खी मेला लगता है। फिर रामनवमी ये चैत्र शुक्ल नवमी को होता है। यह एक अबूझ सावा है। सरयू नदी में स्नान का बड़ा इसमें बड़ा महत्व है। महावीर जयंती तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। मेला तो ये महावीर जी के मंदिर में चांदन हिंडौन सिटी करौली में लगता है। यह भी एक लक्खी मेला। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। प्रमुख मेले तो सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ चूरू में लगता है और दाढ़ी मूछों वाले हनुमान जी इसमें रहते हैं। फिर मेहंदीपुर बालाजी का मेला ये दौसा में होता है। तो मेहंदीपुर बालाजी है कहाँ, ये दौसा में है। इच्छा पूर्ति या इच्छा पूर्ण बालाजी मंदिर ये सरदारपुर यानी सरदार शहर चूरू में है। चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। मंदिर समदड़ी बाड़मेर और छतरी इनकी गागरोन में। बैसाख माह के त्योहार तो धींगा गवर ये बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। उदयपुर व जोधपुर में मनाया जाता है इसको। उदयपुर की धींगा गवर सर्वाधिक प्रसिद्ध है उदयपुर की, और इस दिन जोधपुर में बेंतमार मेला या धींगा गवर मेला लगता है। आखा तीज या अक्षय तृतीया ये बैसाख शुक्ल तृतीया को होता ही है। यह राजस्थानी संस्कृति का मुख्य अबूझ सावा है। इस दिन परशुराम जयंती तथा संत रानाबाई की जयंती मनाई जाती है। इस दिन आर्य समाज में दीक्षा पर्व मनाया जाता है। आखा तीज के दिन बीकानेर नागौर मेड़ता का स्थापना दिवस पर्व मनाया जाता है। बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगें उड़ाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो बाल विवाह रोकथाम हेतु हरविलास शारदा अजमेर ने 1929 में शारदा एक्ट अधिनियम बनवाया, जो 1 अप्रैल 1930 को भारत में लागू हुआ। पीपल पूर्णिमा ये बैसाख पूर्णिमा इसे कहते हैं। यह भी एक अबूझ सावा है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन वन्य जीवों की गणना की जाती है। देश का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में इसी दिन बैसाख पूर्णिमा को पोखरण में हुआ था। बैसाख पूर्णिमा को आयोजित होने वाले प्रमुख मेले तो बाणगंगा मेला ये बैराठ जयपुर में लगता है। देवयानी तीर्थ ये सांभर जयपुर में लगता है। तीर्थों की नानी इसे कहा जाता है। व्रतकुंडिया तीर्थ ये बैसाख पूर्णिमा को हरनाथपुरा गांव रासमी चित्तौड़गढ़ में होता है। माता कुंडलानी और
राजस्थान का हरिद्वार इसे कहा जाता है। गौतमेश्वर मेला ये अरनोद प्रतापगढ़ में होता है। गौतमी सागर मेला ये झालावाड़ में होता है। और नक्की झील मेला ये माउंट आबू सिरोही में लगता है। फिर ज्येष्ठ माह के त्योहार, तो बड़ अमावस्या ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन होती है। तो इस दिन वट वृक्ष का पूजन होता है तथा इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। प्रमुख मेले तो पहला है सीताबाड़ी मेला, ये केलवाड़ा बारा में होता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। यह हड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को होता है। इस दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में होता है। निर्जला निर्जला ग्यारस निर्जला ग्यारस तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को होती है। यह सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आषाढ़ मास में होने वाले त्योहार, तो योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को होता है। गुप्त नवरात्र ये आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक चलता है। भदल्या नवमी ये आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। यह विवाह का अंतिम सावा माना जाता है। देवसैनी ग्यारस तो ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होती है। इस एकादशी के साथ 4 महीने के लिए मांगलिक कार्य आयोजित नहीं होते। गुरु पूर्णिमा तो आषाढ़ पूर्णिमा इसे कहते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास की जयंती इस दिन मनाई जाती है। श्रावण या सावन के त्योहार, तो वन सोमवार होता है। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार को वन सोमवार का व्रत रखा जाता है। श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडौर में वीरपुरी मेला लगता है। मंडौर में वीरपुरी मेला लगता है। मंगला गौरी, तो श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है। ये तो नाग पंचमी मेला मंडौर में लगता है। मंडौर। और नोट क्या है कि मारवाड़ में श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। निडरी नवमी, तो ये श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है निडरी नवमी में। हरियाली अमावस्या श्रावण मास अमावस्या है ये। इस दिन आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, तो कल्प वृक्ष मेला ये मांगलियावास व्यापार अजमेर में होता है। यह मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और मरुस्थल का कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी। बुढ़ा जोहट मेला ये राय सिंह नगर गंगा नगर में होता है। ये राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है। पता सागर झील मेला ये उदयपुर में लगता है। फिर श्रावण शुक्ल पक्ष के त्योहार, तो सिंजारा है ये श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। छोटी तीज या श्रावणी तीज इसे कहते हैं। और श्रावण शुक्ल द्वितीया को ये मनाई जाती है। छोटी तीज के साथ राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तीज का त्योहार राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तीज के अवसर पर सुहागिनियां महिलाएं लहरिया वस्त्र पहनती हैं। तीज के अवसर पर हिंडा गीत गाया जाता है। तीज के अवसर पर पति अपनी पत्नी को झूले झुलाता है। रक्षाबंधन भी होता है श्रावण मास में, तो इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्रावण कुमार की पूजा की जाती है ना, पूजा की जाती है श्रवण कुमार की। इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा महाकवि माध्य पुरस्कार दिया जाता है। महाकवि माघ पुरस्कार दिया जाता है। महादेवी माघ पुरस्कार दिया जाता है। फिर ये भादव मास के जो त्योहार हैं, भाद्रपद के जो त्योहार हैं, बड़ी तीज है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। अन्य नाम है इसकी भादोड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूंदी तीज। कजली तीज महोत्सव बूंदी का प्रसिद्ध है। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा होती है तथा निमाड़ी माता की कथा सुनाई जाती है। ऊब छठ, तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है। अन्य नाम इसका चंद्र षष्ठी है। ऊब छठ का व्रत मारवाड़ में मनाया जाता है। शेखावाटी में इसे चाना छठ कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती हल षष्ठी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में मुख्य मेला लगता है। गोगा नवमी, तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है। मुख्य मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। बच्छबारस, तो ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को होता है। अन्य नाम इसके वस द्वादशी है। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को होता है। ये मुख्य मेला रानी सती मंदिर में झुंझुनू में लगता है। 1987 में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा रोकथाम अधिनियम के तहत इस मेले का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1929 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सती प्रथा रोकथाम हेतु धारा 17 अधिनियम लागू किया गया। शुक्ल पक्ष, तो बैबेरी बीज ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया मनाया जाता है। बैबेरी बीज इस दिन लोक देवता रामदेव का अवतरण हुआ था। रामदेवरा
रुणेचा मेला की शुरुआत इसी दिन होती है। हरतालिका तीज, तो हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है। इसे कलंक चतुर्थी तथा चतरा चौथ भी कहा जाता है। प्रमुख मेले तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर में रणथंभौर सवाई माधोपुर में एकमात्र त्रिनेत्र मंदिर जिसमें गणेश जी के 3 नेत्र हैं, तो यहाँ पर ये लगता है मेला। हेरम्ब गणेश मंदिर फिर बीकानेर में मेला लगता है, तो सिंह पर सवार गणेश जी हैं, ठीक है। चुंगी तीर्थ मेला ये जैसलमेर में लगता है। गढ़ गणेश जी ये जयपुर में, गज गणेश जी जैसलमेर, खड़े गणेश जी कोटा, नाचड़ा गणेश जी अलवर, बाजड़ा गणेश जी सिरोही, इसकिया गणेश जी जोधपुर। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन महेश्वरी समाज में रक्षाबंधन मनाया जाता है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही मनाया जाता है। मुख्य मेला इसमें सलेमाबाद निम्बाई नगर अजमेर में लगता है। तेजादशमी तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये होता है। इस दिन रामदेव जी जयंती मनाई जाती है। इस दिन खेजड़ली जोधपुर में वृक्ष मेला लगता है। तो खेजड़ली जोधपुर में वृक्ष मेला यहाँ इस दिन लगता है। जल झूलनी 11 या देव झूलनी एकादशी डोल 11 ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होता है। प्रमुख मेले तो इसमें सामरिया सेठ मंदिर में मेला लगता है। मंडपिया चित्तौड़ में, चार भुजा नाथ मंदिर ये गढ़बोर राजसमंद में मेला लगता है। डोल मेला ये बारह में लगता है। डोल मेला अनंत चतुर्थी या अणथ चौदस ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है। इस दिन मारवाड़ में पुरुषों द्वारा अणथ व्रत रखा जाता है। अणथ आभूषण हाथ की बाजू पर बांधा जाता है। अणथ हाथ की बाजू पर बांधा जाता है। अश्विन मास के जो त्योहार है उनको देखते हैं, तो श्राद्ध पक्ष इसमें होता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक 16 दिनों तक श्राद्ध मनाए जाते हैं। श्राद्धों में पितृ तर्पण हेतु कौवे को दिए जाने वाले भोजन को कागोल कहा जाता है। अश्विन अमावस्या को सादी अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्धों के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत रखा जाता है। थम्बूड़ा सांझी चित्रण, तो श्राद्धों में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं द्वारा घर के मुख्य द्वार पर सांझी चित्रण किया जाता है। सांझी माता का पूजन इसमें किया जाता है। सांझी माता पार्वती का रूप है। अंतिम दिन का सांझी पूजन संध्या कोट कहलाता है। उदयपुर के मच्छेंद्र नाथ मंदिर का सांझी चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसलिए इस मंदिर को सांझी मंदिर भी कहा जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों से सांझी चित्रण किया जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष, तो इसमें शारदीय नवरात्रि होती है। अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक इसे बड़े नवरात्र कहा जाता है। दुर्गाष्टमी, तो अश्विन शुक्ल अष्टमी को यह पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। महानवमी तो अश्विन शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। दशहरा तो अश्विन शुक्ल दशमी, इसे विजयाष्टमी कहा जाता है। भारत में एकादशी उत्सव मैसूर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान में दशहरा उत्सव कोटा व जयपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मांडोर के सारस्वत परिवार में दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष यानी समी तथा शस्त्र पूजा की जाती है। दशहरे के अवसर पर मंदिल की पगड़ी पहनी जाती है। दशहरा पर लील टांस नीलकंठ पक्षी देखना शुभ माना जाता है। लील टांस नामक राजस्थानी रचना कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। शरद पूर्णिमा ये अश्विनी पूर्णिमा को होता है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में निपुण होता है। उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा की रात को घर की छत पर खीर बनाकर रखी जाती है। इस दिन जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मेड़ता व चित्तौड़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। फिर कार्तिक मास के त्योहार करवा चौथ या कर्क चतुर्थी, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी में होता है। इस दिन स्याऊ माता की पूजा होती है। इस दिन पुत्र की लंबी उम्र के लिए माताएं व्रत रखती हैं। तुलसी एकादशी या रमा एकादशी ये कार्तिक कृष्ण एकादशी को होती है। धनतेरस तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ये होता है। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा के जनक की पूजा की जाती है। रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इसको मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। इस दिन छोटी दीपावली व काड़ी दिवाली मनाई जाती है। दीपावली या दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन महावीर स्वामी द्वारा
महावीर स्वामी तथा दयानंद सरस्वती निवारण दिवस मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा तो ये कार्तिक शुक्ल एकम को होती है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। भाई दूज तो ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन यमुना नदी में स्नान किया जाता है। गोपाष्टमी तो ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को होती है। इस दिन ग्वालों की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी ये कार्तिक शुक्ल नवमी को होता है। देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। इस दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यह एक अबूझ सावा है। फिर त्रिपुरारी पूर्णिमा ये कार्तिक पूर्णिमा होती है। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। प्रमुख मेले तो पुष्कर में लगता है। पुष्कर मेला ये अजमेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं इसमें। और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में दीपदान महोत्सव का आयोजन होता है। पुष्कर के उपनाम क्या है? कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा तीर्थ। तो नेक्स्ट है कोलायत झील मेला। तो कोलायत बीकानेर में मनाया जाता है। कोलायत झील कपिल मुनि की तपोभूमि है। नोट, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है, जो 6 दर्शनों में सबसे प्राचीनतम दर्शन है। प्रमुख दर्शन 6 हैं। सांख्य ये कपिल मुनि से रिलेटेड है। न्याय ये महर्षि गौतम से रिलेटेड है। योग आचार्य पतंजलि से रिलेटेड है। वैशेषिक ये कणाद से है। चारवाक ये चारवाक से रिलेटेड है। और मीमांसा तो ये पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण। साहवा मेला ये साहवा चूरू में लगता है। यह राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। रामेश्वर तीर्थ मेला रामेश्वर सवाई माधोपुर में, इसे मीणा जाति का प्रयाग भी कहा जाता है। यह चंबल, बनास, सीप नदियों के त्रिवेणी में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। यह चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। यह पशु मेला मालवी नस्ल के गौवंश के लिए प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष माह के त्योहार तो पौष माह के त्योहार तो मार्गशीर्ष तथा पौष माह में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते। मलमास 14 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। मलमास में कार्य जो मांगलिक कार्य है उसका आयोजन नहीं होता। माघ महीने के त्योहार तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को, इसे उत्तरायण पर्व कहा जाता है। मारवाड़ में मकर संक्रांति के अवसर पर बहुएं अपनी रूठी सास को मनाती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाओं द्वारा 13 वस्तुओं का दान किया जाता है, जिसे तेरुंडा कहा जाता है। संकट हरण चतुर्थी ये माघ कृष्ण चतुर्थी को होता है। इसे तिल चौथ कहा जाता है। चौथ माता का मेला लगता है। चौथ माता का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी, कंजर जाति की। सड़तिला एकादशी तो ये माघ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन 6 प्रकार के तिल की वस्तुओं का दान किया जाता है। मौनी अमावस्या ये माघ मास में होती है, माघ अमावस्या है के दिन होती है। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। इस दिन मनु की जयंती मनाई जाती है। माघ शुक्ल पक्ष तो इसमें बसंत पंचमी होती है। माघ शुक्ल पंचमी से कहा जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा होती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन ग्रंथों तथा वाद्य यंत्रों की पूजा होती है। इस दिन कामदेव व रति की पूजा होती है। राज्य सरकार इस दिन गार्गी पुरस्कार देती है। बसंत पंचमी मेला दौसा में लगता है। सौर सप्तमी या अचला सप्तमी या भानु सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को होती है। ये प्रमुख मेले तो गलता तीर्थ मेला ये गलता जयपुर में होता है। ब्राह्मणी माता मेला ये सोरसन बारा में होता है। इसी दिन सोरसन में गधों का मेला लगता है। महापूर्णिमा तो इसे माघ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में स्नान का अंतिम पर्व माना जाता है। फिर प्रमुख मेले तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। फाल्गुन मास या माघ के त्योहार तो महाशिवरात्रि ये फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को होता है। महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाई जाती है। प्रमुख मेले घुमेश्वर महादेव सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। इसे 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। परशुराम महादेव मंदिर ये सादड़ी पाली में है। इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला ये करौली में लगता है। सौरत त्रिवेणी मेला बिगोद भीलवाड़ा में लगता है। फुलेरा दूज इसे फागुन शुक्ल द्वितीया को होता है। यह एक अबूझ सावा है। आमला 11 या आमल एकादशी फागुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। खाटू श्याम जी मंदिर ये खाटू सीकर में है। यह मंदिर महाभारत के पात्र बार्बरिक को समर्पित है। खाटू श्याम को शीश का दानी व 3 बाणधारी कहा जाता है। आमला 11 पर ढूंढ उत्सव मनाया जाता है। ढूंढ क्या है? पुत्र के जन्म के पश्चात प्रथम होली को ढूंढ उत्सव मनाया जाता है।
होली तो ये फागुन पूर्णिमा को होती है। ईसाई धर्म के त्योहार, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हैं, यीशु यीशु कहा जाता है या यीशु कहते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल है, लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इसके दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, ये ईसाई मसीहा के जो ईसाई मसीहा हैं इनके जन्म जीवन का परिचय देती है, और न्यू टेस्टामेंट ये ईसा मसीह के उपदेश में दिए हैं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम इजराइल के निकट बेथलहेम नामक कस्बे में हुआ था। गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह 2 मार्च से 22 अप्रैल के मध्य आने वाली पूर्णिमा के पश्चात शुक्रवार को मनाया जाता है। ईस्टर, तो यह गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद रविवार को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। अनसेंस डे, तो यह ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। पूर्व जन्म के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वर्ग चले गए थे। इसके उपलक्ष्य में अनसेंस डे मनाया जाता है। न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है। सिख धर्म के त्योहार, तो सिख धर्मों में कुल 10 गुरु थे। पवित्र ग्रंथ इनके गुरु ग्रंथ साहिब है। यह पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि में रचित है, और सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगदेव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ा जोहाऊ गंगानगर में है। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला साहवा चुरू में लगता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को होती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को होती है। बैसाखी है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन सिखों का नया वर्ष शुरू होता है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और लोहड़ी पर्व ये 13 जनवरी को मनाया जाता। मुस्लिम धर्म के त्योहार, तो हिजरी कैलेंडर, तो ये इस्लाम धर्म का धार्मिक कैलेंडर है। इस्लाम धर्म के त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का से मदीना की यात्रा के समय हिजरी कैलेंडर चलाया गया था। हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है। सबसे पवित्र महीना रमजान पाक महीना होता है। ये अंतिम महीना जिलहिज है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मक्का से मदीना की यात्रा हिज्र कहलाती है। मुसलमानों द्वारा की जाने वाली मक्का मदीना की यात्रा हज कहलाती है। प्रमुख त्योहार मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसे असुरा कहा जाता है। मुहर्रम शोक का प्रतीक माना जाता है। मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन ने इसी दिन अपने 72 अनुयायियों के साथ करबला के मैदान में, जो कि इराक है, इस्लाम की रक्षा के लिए शहादत दी थी। मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया के अवसर पर ताशा या अवनथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ईद उल मिलादुन्नबी यह रबीउल अव्वल महीने में की 12 तारीख को मनाई जाती है। यह ईद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिन के अवसर पर मनाई जाती है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। ईद उल मिलादुन्नबी के दिन बराफात त्योहार मनाए जाते हैं। ईद उल फितर, ये मीठी ईद इसे कहा जाता है, तो यह ईद सतवाल महीने की 1 तारीख को मनाई जाती है। यह ईद रमजान के पूर्ण होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल जुहा, ये बकरीद है इसे, तो यह ईद जिलहिज महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। इसे कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है। सब ए कद्र इसे कहा जाता है। रमजान महीने की 20 तारीख को मनाई जाती है। यह त्योहार इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। जिब्रियल नामक फरिश्ते ने अबलून नूर पहाड़ी सऊदी अरब की हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को कुरान भेंट की थी, ऐसा माना जाता है। शब्बे रात, तो सावन महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इस त्योहार की रात को मुसलमान अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं, शब्बे रात को। और चेहलुम, यह त्योहार मुहर्रम के 40 दिन पश्चात मनाया जाता है। सिंधी धर्म के त्योहार, तो चलिहा महोत्सव, ये 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। प्राचीन काल में धड़ा सिंध के सुल्तान मृग शाह के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सिंधी समाज के लोगों ने वरुण देवता की भक्ति की थी। चेटीचंड, ये चैत्र शुक्ल एकादशी एकम को मनाया जाता है। यह उत्सव सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। थदड़ी सातम या ठंडी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, इस दिन सिंधी समाज में बैस्योड़ा पर्व मनाया जाता है।
असोचड़ पर्व ये फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान झूलेलाल का अवतरण पूर्ण हुआ था। जैन धर्म के त्योहार तो ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती ये चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इस दिन धूले उदयपुर में मेला लगता है। महावीर जयंती तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को होती है और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। मेला इनका महावीर जी मंदिर करौली में लगता है। सुगंध दशमी ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को है। इस दिन जैन मंदिरों में सुगंधित धूप व अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। रोठ तीज ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। 10 लक्ष्मण पर्व तो ये मुख्य 10 लक्षण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। जैन संतों द्वारा चैत्र भाद्रपद माघ मास में 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व तो ये पर्युषण शाब्दिक अर्थ होता है सन्निकट बसना। तो पर्युषण पर्व भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। और श्वेतांबर पर्युषण पर्व और दिगंबर पर्युषण पर्व अलग अलग होता है। तो ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी के बीच मनाया जाता है, जबकि दिगंबर पर्युषण पर्व ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के बीच मनाया जाता है। फिर इसमें श्वेतांबर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को श्वेतांबर जैन क्षमा पर्व के रूप में नव संवत्सरी मनाते हैं और अश्विन कृष्ण एकम को दिगंबर जैन क्षमा पर्व के रूप में पड़वा ढोक मनाते हैं।